जय हिंद दोस्तों। तो जितने भी भाई कल का लूसेंट का छठा टॉपिक देख लिए हैं, आज हम लोगों का 7वां टॉपिक जैन धर्म में होने वाला है। और जैन धर्म में जितने भी प्रश्न बनते हैं जो हर एक एग्जाम में जो है कि पूछा ही जाता है, इम्पोर्टेंट रहता है, वो जो है कि लूसेंट में रहता है। और लूसेंट से 100% जो है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोगों का जो है कि जैन धर्म रहेगा, और जैन धर्म के बाद जो है कि बौद्ध धर्म आएगा, तो वो अगला टॉपिक रहेगा। तो जैन धर्म के संस्थापक जो है कि प्रथम तीर्थकर ऋषि भदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर ऋषि भदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ राजा आशव सेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ राजा आशव सेन के पुत्र थे। आप लोगों को लगता होगा कि कहीं कहीं से जो है कि प्रश्न उठाया गया है, तो कहीं कहीं से प्रश्न को नहीं उठाया गया है। जैसे टॉपिक वाइज जो है कि लूसेंट में दिया गया है, उस हिसाब से इसको जो है कि लिखा गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल मैं नहीं आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ कि भाई ऐसा ऐसा प्रश्न आता है, और जो है कि इस प्रश्न पे आप अपना नजर बनाए रखिएगा, तो हो सकता है आपके एग्जाम में जो है कि ऐसा प्रश्न पूछा जाए। महावीर स्वामी का जन्म जो है कि 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्री कुल का सरदार थे। ये जो है कि इनके पिताजी ज्ञात्री कुल के सरदार थे, और माता का नाम जो है कि त्रिशला था। ये राजा चेटक की बहन थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम अनुजा था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम अनुजा था, और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ऐसा ऐसा प्रश्न जो है कि छोटा मोटा पूछा ही जाता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु होने के बाद, जो है कि महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद 30 वर्ष के उम्र में अपने बड़े भाई नींदवर्धन से, जो है कि अपने बड़े भाई नींदवर्धन से ये जो है कि आज्ञा ले लिए, और आज्ञा ले लेने के बाद जो है कि ये अपना सन्यासी जीवन अपना लिए। महावीर स्वामी को 12 वर्ष तपस्या करने के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्षों बाद। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन विजेता अरहत पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर स्वामी ने, अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिए थे। ये जो है कि प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा जो था ना, वो बहुत ही कम लोगों को जो है कि उस समय समझ में आता था। तो ऐसा बोला जाता है कि आप कितना अच्छा पढ़ा लीजिए, लेकिन एक चीज होता है ना कि अगला को समझ में नहीं आएगा तो आपका पढ़ाया हुआ बेकार है। महावीर के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा गया। महावीर के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा गया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जालिम थे। महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे, उनके दामाद जो है कि जालिम थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। भिक्षुणी मतलब महिला जो है कि प्रथम नरेश जो थी, वो जो है कि पुत्री चंपा थी। वो किसकी पुत्री थी? तो दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर स्वामी अपने शिष्य को 11 गणधरों में बांटे थे। महावीर स्वामी अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटे थे? तो 11। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी वो चंदना थी। अगला प्रश्न है, 2 जैन तीर्थकर ऋषि भदेव एवं अरिष्ट नेमि के नामों के उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 2
जैन तीर्थकर ऐसे हैं जिनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वो है ऋषि भदेव और इष्ट नेमि। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। मगध में क्या हुआ? मगध एक साम्राज्य था जो कि आप लोगों को जनपद में बताया होंगे, जो है कि 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। भद्रबाहु, इसके कारण जो है कि भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटका चले गए और उधर से लौटने के बाद मगध के साधुओं ने विरोध कर दिया। मगध के साधुओं ने उनका विरोध किया और विरोध करने के बाद जो है कि उस समय जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। जैन धर्म कितने संप्रदायों में? तो 2 संप्रदाय में बट गया। पहला श्वेतांबर या स्थूलभद्र के शिष्य काल है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अभी आप लोग देखे होंगे कि जैन धर्म में जो है कि बहुत ही लोग जो है कि कुछ लोग श्वेतांबर जो है कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, कुछ लोग क्या, सभी लोग धारण करते हैं। दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे, ये नग्न रहने वाले कहलाए। और कुछ लोगों का फोटो जैन धर्म में आप लोग देखे होंगे कि नग्न भी फोटो वायरल होता है, और जो कि कुछ महाऋषि जो है कि जैन धर्म के दिखाई देते हैं, अभी भी उन लोगों का फोटो जो है कि अवेलेबल है। अब अगला प्रश्न है हम लोग का, जैन धर्म के तीर्थकर का नाम और जो है कि प्रतीक चिन्ह। कौन से जैन धर्म के नाम से कौन सा प्रतीक चिन्ह प्रसिद्ध है? ये जो है कि 100% पूछा जाता है। ऋषि भदेव प्रथम तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। ऋषि भदेव प्रथम तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह जो था वो सांड था। अजितनाथ वो द्वितीय तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव तृतीय थे, संभव जो थे वो तृतीय थे, उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपासर्व थे, वो 7वें तीर्थकर थे, उनका वास्तविक जो चिन्ह होता है वो जो है कि उनका प्रतीक चिन्ह था। शांति जो थे वो 16वें तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। अरनाथ जो है, अरनाथ वो 18वें तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह मीन था। नामी 21वें तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह नील कमल था। अरिष्ट नेमि जो थे वो 22वें तीर्थकर थे, अरिष्ट नेमि। और अरिष्ट नेमि जो है कि उनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ वो 23वें तीर्थकर थे, जो मैं आप लोगों को बताया, और जो है कि उनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम 100% पूछा जाता है, जैसे ऋषि भदेव और अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इनके बारे में पूछा ही जाता है। अब जैन संगीति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में यस्तुलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। प्रथम जैन संगीति जो थी वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में यस्तुलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में हुआ था। 6वां श्रवण की अध्यक्षता में, किसका अध्यक्षता में? तो 6वां श्रवण की अध्यक्षता में जो है कि द्वितीय जैन संगीति 512 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के 3 दर्शन थे। जैन धर्म के 3 दर्शन थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं दी जाती है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं दी जाती है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता दी जाती है। इसीलिए जो भी अपना संन्यास जीवन समाप्त करते वक्त जो है कि वो जो है कि जो भी अनजन होता है वो छोड़ देते हैं और जो है कि आत्मा को सताते हैं कि फिर हमारा मनुष्य में जो है कि दोबारा जो है कि जीवन न मिले, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि मनुष्य में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महावीर बोला है कि महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। महावीर जो थे वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास रखते थे और जैन धर्म में जो है कि आत्मा की मान्यता दी जाती है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से ग्रहण किया है। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो श्रवणबेलगोला में है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया।
खजुराहो में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण जो है चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। तो पूछता है कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है, जितने भी तीर्थंकर हैं उनका जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र जो है उसमें जो है कि दिया गया है। महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में हो गया। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ, तो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में हो गया। तो आज हम लोगों का जो है कि जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न था जो मैं आप लोगों को बताया। ऐसे प्रश्न जो है कि 100% एग्जाम में कहीं से ना कहीं से पूछे जाते हैं। जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, अगला हम लोगों का टॉपिक बौद्ध धर्म होने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।